कृष्णमोहन पांडे जी, ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर नाजायज ढंग से चौकी बना ली गई। कृष्णमोहन जी। जी अमिताभ भैया, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। पहली बात कि मैं शुरू करता हूं अपने भाई मनमोहन जी से। इन्होंने अपने बात शुरू करने के बाद से इन्होंने जो देवी की स्तुति की, इनका प्रवक्ता वाली व्यवस्था खतरे में ना जाए, क्योंकि इनकी पार्टी का ही नाम है ऑल इंडिया मुस्लिमीन तौहीद। तो पता चला कि ये काफिरों वाली व्यवस्था कर रहे हैं और उधर मुस्लिम मुस्लिम खेल रहे हैं। खैर, ये इनका विषय है। इन्होंने कहा कि हम वहां पे वक्फ की बोर्ड है। साहब, वक्फ की बोर्ड तब होगी जब रजिस्टर्ड होगी। तो अभी तो रजिस्टर्ड नहीं है और कोई सामने पक्षकार नहीं आया है। एक बात स्पष्ट कर दूं अपने मित्र को कि डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि कोई पक्षकार नहीं आया है। तो अब कोई आएगा तो उस पर देखा जाएगा। बाकी ओवैसी साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट, स्वीकार भी हो गया। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तय कर लीजिए कि ये एएसआई का मामला है या फिर आपका वो वर्शिप एक्ट का। यदि वर्शिप एक्ट का है तो चौकी बनेगी, और यदि एएसआई का है तो उसकी प्रवृत्ति बदलेगी। ये एएसआई के प्राविधान में बना हुआ है, लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि पुलिस मुस्लिम बस्तियों में सिर्फ पुलिस चौकी खुलती है, शराब की दुकानें खुलती है। नहीं साहब, हमारी सरकार ने तो स्कूल खोलने के लिए कहा था असम में, कहा था हटाओ ये सब और खोलो यहाँ पे स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। आप सड़क पे आ गए, पत्थर चलाने लगे और पूरे असम को आजाद कर दिया। और यही साहब जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इन्होंने कहा था कि पूरे असम की व्यवस्था को, मुस्लिम व्यवस्था को बदलने की बात है। जब शिक्षा दे तो आप लेंगे नहीं। जब पुलिस चौकी दे, जब पत्थर चलाएंगे, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी दे तो आप दुकान स्कूल मांगेंगे। साहब को स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए कि आप चाहिए क्या। और दूसरी बात, जब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देगी और उस आदेश के लिए वनस्पति जोग सर्वे करने जाएंगे, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट की अवमानना करेगा तो निश्चित तौर पर पुलिस उनके सहयोग के लिए 24 घंटा हाजिर रहेगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार की, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पुलिस। पत्थर चलाएंगे तो पत्थर बन जाएंगे, इस बात की एकदम गारंटी है। संवैधानिक तरीके से जो भी नियमबद्ध तरीके से जो दंड तय होंगे, हमारे एक्स डीजीपी साहब हैं, ये जानते हैं कि कौन कौन नियम है, वो पूर्ण किया जाएगा। और इन्होंने हमसे कहा कि, बड़ी देर से कहा कि वो संरक्षित मामला है। अरे साहब, संरक्षित है तो कोर्ट ने आदेश किया था कि आप जाइए, एएसआई का यदि वहां पे संरक्षण में जो जो चीजें हैं उसको निकाल के लेके आइए, कोर्ट को बताइए। गए तो पत्थर चलाने लगे। वहां पे 5 लोगों की हत्याएं हो गई। अब किसने हत्या की ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है। तो आप पुलिस पे दोष दे रहे थे, पुलिस ने कहा नहीं साहब हमने नहीं चलाया, फिर भी हम इसको बेहतर ढंग से चालू करें, बेहतर ढंग से आपके साथ खड़े रहे, इसके लिए पुलिस चौकी बना रही है। तब वक्फ की जमीन हो गई जो रजिस्टर्ड नहीं है। कम से कम दोनों में से कोई स्पष्ट एक व्यवस्था खड़ा करके आइए कि एएसआई के साथ खड़े हैं कि आप संविधान के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, जो संविधान कहता है संविधान के साथ खड़े रहते, संविधान के साथ खड़े रहते तो हमने तो आपको असम में स्कूल दे रहे थे, तो आप पत्थर चलाने लगे, बोले हमें स्कूल नहीं चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, हमें इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, हमारे बच्चे बुलडोजर से डरा भी रहे थे, बुलडोजर से आप न्याय नहीं देने का काम कर रहे थे, बुलडोजर ही कानून का सर्वोपरि बन गया था, बुलडोजर ही आपके न्याय का परिभाषा बन चुका है। क्या लोकतंत्र को आप बुलडोजर से कुछ चलना चाहते हैं? क्या हर न्याय बुलडोजर से होगा? क्या वो बुलडोजर जाति देख के चलेगा? आपको पत्थर चलाना है तो हमने पत्थर चलाने वालों को रोक करके पुलिस चौकी दे दिया कि अब आप सुरक्षित रहिए अपने घरों में। फिर भी आप स्वीकार करते हैं कि उस 5 हत्या को पुलिस वालों ने किया, उस पत्थरबाजों को पुलिस वालों ने मारा, आप स्वीकार करते हैं? पुलिस जो भी पत्थरबाज रहा, जो भी पत्थरबाज है, आप स्वीकार करते हैं कि उस पत्थरबाज की हत्या पुलिस वालों ने की, उसकी जांच होगी और जो लोगों ने ऐसा किया उन पे कार्रवाई होगी और पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है कृष्णमोहन जी, अभी रुकना होगा। कृष्णमोहन जी, मनमोहन जी, अभी दोनों रुकिए। मैं विक्रम सिंह जी के पास चलूं। विक्रम सिंह जी, एक सामान्य मनोविज्ञान है
कि जो माइनॉरिटी में होता है वो स्टेट की प्रेजेंस चाहता है हर जगह, वो चाहता है कि पुलिस रहे, हम उससे महफूज होंगे। नहीं, ये अक्रॉस द ग्लोब मेरे ख्याल से ये फेनोमेना है। संभल में उल्टे बास बरेली देख रहा हूं मैं, क्या ये कह रहे हम माइनॉरिटी है देश में, लेकिन कह रहे कि हमारे इलाके में पुलिसों की ना बनाओ, हमें कबड्डी खुले खुले में खेलने दो, और पुलिस कह रही कि नहीं हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। जी ना दें, और मौका देंगे तो ये विकल्प आपका अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। फिर ये स्वविवेक से आपके नहीं कि पुलिस जब चाहे आए जब चाहे जाए। आपने मौका दिया, जैसे वहां पर भी हमारे इलाके में, ये हमारा इलाका कौन सा होता है ये जरा हमें समझा दें। मैं आज तक अपने जीवन में और 36 साल पुलिस की सेवा में हमारा इलाका कौन सा होता है, सारा इलाका भारत का है और संविधान के अनुरूप पीएसी पुलिस जहां चाहे अनिवार्यता आवश्यकता अनुसार उसके जो मानक होते हैं उसके अनुसार थाना चौक खोले जाएंगे, सीओ डिप्टी एसपी लगाए जाएंगे। ये आपके स्वविवेक से थोड़ा ही होता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जहां लोग असुरक्षा की बात हो, जहां अपराध बढ़ता है, और ये कहा जाता है कि जहां वर्ष में 200, एक जमाना था कि किसी भी कैलेंडर ईयर में अगर 200 से ज्यादा अपराध हो जाते हैं तो थाना खुलने की एक परिपक्वता आ जाती है, अनिवार्यता हो जाती है। और तब से ज़माना बहुत बदल गया है। 200 क्राइम तो मैं समझता हूँ बहुत कम है, अगर कहीं पर भी इतना हो जाए तो महीने में 200 क्राइम हो जाता है। तो अमिताभ जी, ये विकल्प स्थानीय जनता का नहीं है। अगर दंगा फसाद होगा, 5 मौतें होंगी, मैं इनको हत्या नहीं कह रहा, 5 मौतें अगर हुई हैं, अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, क्योंकि जुडिशल कमीशन वहां बैठा हुआ है, और इसके अलावा तमाम विवाद हैं। एक विवाद नया, मैं ये कहना चाहूँगा केवल एक वाक्य और, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और कानून मुझसे और अधिकांश लोगों से ज़्यादा जानते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि अगर जमीन की कोई विवाद होता है तो मालिकाना हक ले जाकर के सभी पक्ष जाके एसडीएम के सामने प्रस्तुत करते हैं। पुरानी सीआरपीसी की धारा 145 को कहते थे कुर्क, या दूसरी नई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 164 के अंतर्गत दोनों के मालिकाना हक संचित जो एसडीएम कह देता है वो मान्य होता है। यहाँ जिलाधिकारी कह रहा है, जो राजस्व विभाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक केंद्र बिंदु है जिससे सारी न्याय प्रक्रिया शुरू होती, वो कह रहा है कि जमीन सरकारी है, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो फिर आपको क्या विश्वास नहीं है भारतीय नागरिक सुरक्षा संविधान में, संवैधानिक व्यवस्थाओं में? आप मनमाने तरीके से अपना स्वामित्व मान लेते क्योंकि हमने कह दिया इसलिए भूमि हमारी। ये चलने वाला नहीं है अमिताभ जी, आपको न्याय मानना होगा, मनमाने तरीके से व्याख्या और समीक्षा और भूमिका न बांधे। बिल्कुल ठीक। समस्या यही है मनीष जी के वक्फ की स्थिति कुछ ऐसी बना दी गई कि भाई कहीं भी गए कागज और उस पर लेई लगाई पीछे और कहीं भी चिपका दी, बोले जमीन हमारी। क्या ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो संभव नहीं होगा। और राजस्व के मामले में जिलाधिकारी ने अगर कोई बात कही तो जब तक अदालत उसके विरुद्ध कोई निर्णय न दे दे तब तक वही बात अंतिम है मनीष जी। जब तक जिलाधिकारी के आकलन को कोई सक्षम अदालत खारिज न कर दे तब तक तो जिलाधिकारी का लिखा हुआ वही आदेश अंतिम है जिले में। अमिताभ जी, अभी आप ही की डिबेट में एआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो संविधान से चलेंगे, तो संविधान से तो डीएम साहब चलने को कह रहे हैं। संविधान यही कहता है ना, संविधान ने एक प्रोसेस बनाई है। जैसे अभी पूर्व डीजीपी साहब बता रहे थे कि एसडीएम डिसीजन लेगा, डीएम डिसीजन लेगा, उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा। मुझे लगता है ये लोग सारा डिसीजन खुद ही ले लेते हैं, बस ये बताते हैं इसलिए कि अब आप लोग को इसको फॉलो करना है। अब ऐसे नहीं चल पाएगा। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं चल पाएगा। कानून का राज चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर का राज चलेगा। और अगर ये खुद ही मान लेंगे कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो इनका दावा ही खत्म हो जाता है। इन लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है इस समय कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये विचार नहीं कर पा रहे। कभी संविधान से चलने की बात करते, कभी एएसआई से चलने की बात करते, कभी वक्फ बोर्ड से चलने की बात करते। लेकिन संभल में जो प्रशासन कर रहा है वो न्यायोचित है, वैसे ही होना चाहिए। पुलिस हम सबकी सुरक्षा के लिए है। आप पुलिस पे अविश्वास की नजर से नहीं देख सकते। पुलिस की मौजूदगी जो है वो इस बात को दर्शाती है कि यहाँ पे कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन अगर आप पुलिस की ना मौजूदगी चाहते हैं तो मुझे लगता है पता नहीं इन लोग के प्लान क्या है या इन्होंने सोचा क्या है। इसलिए वहाँ चौकी का निर्माण हो रहा है, होता रहेगा, और चौकी वहाँ फंक्शनल होगी। ये लोग जो कानून का दायरा है वो अपना देखेंगे।
ठीक है मनीष भाई। मनमोहन जी, एक हाइपोथेटिकल सीन मेरे दिमाग में आया। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि वहां मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और मुस्लिम लोग कहते कि यहाँ हमारी सबकी सुरक्षा और बाद में कोई आरोप प्रत्यारोप ना हो, इसके लिए यहाँ पुलिस रहे, चौकी बने, जमीन हम देंगे, कार सेवा हम करेंगे, गारा मिट्टी हम ढुलवाएंगे और खटाखट भैया बना दो और यहाँ पुलिस तैनात करो, हम झगड़ा फसाद नहीं चाहते। और एक मिनट सुन लीजिए, और हाइपोथेटिकल सवाल, अब तो वो हो नहीं सकता, अब तो बनी गई चौकी, खुद ही लेंटर पड़ गया कल शाम को, लड्डू बट गए। हाइपोथेटिकल सवाल ये भी, मान लीजिए वक्फ की भी जमीन है, मान लो 1%, तो ये बड़ा नहीं करना चाहिए कि लो भैया ये वक्फ की जमीन लो, इससे ज्यादा पुण्य कार्य कोई नहीं हो सकता कि पुलिस यहाँ रहे, न झगड़ा न झंझट, हम लोग भी शांति से अजान पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। नहीं, ये क्यों नहीं कहे ताल ठोक ठोक के सब लोग आ रहे हो, है? ये कहने में क्या समस्या थी? 300 गज जमीन थी कुल। ऐसा तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में जो 9 लाख एकड़ जमीन है वो सब संभल की पुलिस चौकी में लग गई वक्फ के पास। 300 गज का ही मसला था जी। की व्यवस्था थी, पिकेट था, उनका व्यवस्था थी, ऐसा तो था नहीं कि पुलिस वहां थी नहीं। और माननीय डीजीपी महोदय के कार्यकाल को थोड़ा सा हमने महसूस किया है। एक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, जो माननीय डीजीपी महोदय ने का जब समय था, हमें याद है कि उस समय में अपराधी अपराध करने से कांपता था, लेकिन आज वो दौर है कि जिस पर सत्ता का संरक्षण प्राप्त है वो जम करके अपना दबदबा कायम करने का काम करता है। लेकिन विक्रम सिंह जी के समय में हमें याद है, उस समय हमारी उम्र मुश्किल से रही होगी 19 साल या 20 साल के हम रहे होंगे, लेकिन इनका नाम हर किसी के जुबान पे था कि भाई डीजीपी साहब बहुत सख्त है। पुलिस की लाठी और टोपी देख करके लोग भाग जाया करते थे, ऐसी हालत थी। तो कार्य कराने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए लोगों में, न कि सिर्फ आप एक पक्ष के लिए कार्य करेंगे। नहीं मनमोहन जी, बात आपकी ठीक है। मैं डीजी विक्रम सिंह जी देश के कुछ सबसे काबिल पुलिस अधिकारियों में से एक है, लेकिन मैं समझना अभी ये चाह रहा हूं कि 300 गज में पुलिस चौकी बन जाए, इसमें समस्या क्यों आई? मैं सिर्फ अभी इतने पर बहस करना चाह रहा हूं, इसमें क्या समस्या है? आप मेरे घर के सामने 2 चौकी खोल दो। और भी जगह है वहां पे, वहां भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं बन सकती है? मसला ये है, यहाँ क्यों नहीं? एएसआई की संपत्ति है वो, उसके स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, खुर्द-बुर्द नहीं कर सकते।